महाराज जी के पीछे पीछे पहुंच जा रहे हैं। ये देखो हमारी भाभी जी भागवत कथा के लिए तैयार हैं। हाँ, ये भाटी साहब भी तैयार हैं, पर क्या करें 5 लोग ही गाड़ी में आएंगे। अब आंटी जी अभी तक आई नहीं। आंटी जी भाटी साहब हमारे जाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या करें। आपको गाड़ी की चाबी दे दें तो आप गाड़ी से आ जाओ, बाइक की। हाँ, वो आने को तो मैं जो आप ही है ना, वो थोड़ी देर में ट्यूशन से आ जाएगा। हाँ, तो फिर हम पहुँच के एड्रेस दे दें आपको। हाँ, तो एक बार महाराज जी से तो फिर भी मिल लेना, है ना, उनके दर्शन तो हो जाएंगे। फिर कल संडे है, कल चलना। कल चले चलेंगे जाओ। है भाभी जी, सही बात। कहाँ चल रहे हैं अपन? महाराज जी से मिलने कथा नहीं सुनने जा रहे हैं? नहीं, महाराज जी से मिलने, उनकी मिलने से ही कथा का आनंद मिल जाता है। तो भाटी जी फिर आप कल आओगे कि अभी आओगे? कल देख रहा हूँ और क्या। कल देखता हूँ, नहीं कल चलेंगे। फिर बाइक आप कर लेना, फिर साथ में ही निकलेंगे। ठीक है। हमारी आंटी जी कब आएंगी? अब देखो, उनका इंतजार कर रहे हैं। ये साहब खड़े हैं। साहब खड़े हैं, साहब इंतजार कर रहे हैं आपका। हाँ। अभी आपको पंडित जी से मिलना है, शास्त्री जी से मिलना है, या भागवत पाठ करनी है, जो भी भागवत करनी है पाठ तो हमें नहीं कृपया करना। करके समय के हिसाब से करिए, नहीं तो फिर जाने इधर को देख के बच्चे बोलो, चले- उधर भाभी जी को नहीं, देख मैं के वो बोलो। भाभी जी को बता नहीं तो आपकी दीदी है वो। रहा। हाँ, वही आपकी भाभी जी हमारी दीदी नहीं है। नहीं नहीं, दीदी कोई बोल अंकल आंटी। आंटी आई। हाँ, अभी तक आई नहीं वो। वही बोल रहा हूँ, समय जब निकल जाएगा फिर जाने का क्या फायदा। कोई मतलब नहीं है। देखो, क्या हो और क्या बस। हाँ, फिर बैठ करके बात ही करके आ जाओ, और क्या, और तो कुछ हो नहीं सकता। अरे यार आंटी प्लीज जल्दी आ जाओ, उनका वेट कर रहे हैं। कब आएंगी कब आएंगी? कितने बजे दिखाना सुनो टाइम? 6:04 हो चुके हैं। अरे 6:04 हो गई, ये रही 6:04, ये रही 6:04 देखो ना, मैंने 5 बजे का बोला था और वो 5:30 बात हो गई, लेकिन हो गई, कल से आएगी वो। आ गई। आओ आंटी, आंटी आएंगी। तब क्या करा? चुका। स्वागत है। मैंने तो हल्ला भी उधर से हल्ला करना शुरू किया था। अच्छा। अरे हम लोग आ गए रे, तो बाहर आओ ही। क्या हुआ अनु? आखिर हम लोग पहुंच गए यहाँ विश्वकर्मा नगर। चलो, सब लोग चल रहे हैं। हाँ, ये कल पिछली बार भी अपन इसी कथा में पहुंचे थे ना। आओ आओ। उधर से चलेंगे, उधर से। हाँ, जब हम करते जगह है हैं वहाँ। तो हमारे ऊपर कलयुग का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसा करो संग वैसे वैसा चढ़े रंग। तो ले ले। इसलिए हमें तो लाइन है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इधर ही बैठे हैं, पीछे से चलाइए। मजा करता है। तो तीसरा स्थान जो प्रदान किया वो प्रदान किया प्रसंग में। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। और ये कुसंग का रंग हमारे ऊपर सबसे शीघ्रतम चढ़ता है। आप सत्संग में जाओ, 7 दिन कथा सुनो, 9 दिन राम कथा सुनो, निरंतर सत्संग में जाओ, परंतु इसकी कोई संभावना नहीं कि आपके ऊपर इस कथा का रंग चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, कोई जरूरी नहीं। और आप 2 क्षण के लिए किसी कुसंगी व्यक्ति के साथ बैठो, किसी दुष्ट के साथ बैठो, उसके कुविचारों को सुनो, तो एक क्षण में उसके कुविचार आपके अंदर समाहित हो जाएंगे। क्योंकि ये मानव प्रवृत्ति है, कुसंग को सबसे अधिक आकर्षित करता है और सत्संग को अपनाने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए हमें चाहिए हम जितना हो सके उतना सत्संग करें, उतना अच्छा संग करें, जिससे हमारे जीवन में भी परिवर्तन आ सके और सत्संग हमारे जीवन में भी समाहित हो सके। और चौथा स्थान जो प्रदान किया वो प्रदान किया हिंसा में। हिंसा अर्थात लड़ाई, अर्थात झगड़ा, अर्थात किसी को शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित करना। और आप देखो, जहाँ पर हिंसा होती है नित्य प्रति, वहाँ पर भी कलयुग का पूर्णतः वास होता है। जहाँ पर नित्य प्रति हिंसा होती है, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस स्थान पर, उस स्थान पर कभी भी तरक्की नहीं हो सकती, वहाँ पर कभी भी अच्छे कार्य नहीं हो सकते। इस प्रकार ये 4 स्थान प्रदान किए राजनीति परीक्षित ने कलयुग को। कलयुग कहने लगा कि महाराज, आपने जो 4 स्थान मुझे प्रदान किए हैं वो चारों निकृष्ट हैं, निम्न श्रेणी के हैं।
अच्छा स्थान प्रदान करो। राजऋषि परीक्षित जी महाराज कहने लगे कि हे कलिकाल, मुझे तेरे अंदर कोई अच्छाई दिखाई नहीं देती जो मैं तुझे कोई अच्छा स्थान प्रदान करूं। तब कलिकाल कहने लगा, राजन, मेरे अंदर वो अच्छाई है जो ना सतियों में थी, न त्रेता में थी, न द्वापर में थी। नयोति ध्यानम यज्ञम नयोति पूजनम अर्चनम वंदनम नयोति नाम संकीर्तनम सेवितो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुष्ट समनस्तम नमामि हरिं परम। कलिकाल कहने लगा, राजन, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सतयुग में बड़ी बड़ी कठिन तपस्या करनी पड़ती थी। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ हवन करने पड़ते थे, और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए द्वापर युग में बड़े बड़े पूजन अर्चन वंदन करने पड़ते थे। परंतु ये मेरा काल है, ये कलिकाल है, इसमें परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपने मुख से परमात्मा का नाम लेना है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पाया। चौपाई के माध्यम से कहा है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, संसार में हमारे भव सागर से बेड़ा को पार किया जा सकता है सिर्फ एक चीज के सहारे, और वो है केवल नाम जप। जितना हो सके उतना नाम जप करो। भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दशरथ हो। भाव में लो, कुभाव में लो, अनख में लो, आलस्य में लो, किसी भी प्रकार से लो, बस परमात्मा का नाम अपने मुख से निरंतर जपते रहो। कलिकाल कहने लगा, महाराज, मेरे अंदर ये अच्छाई है कि परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे शीघ्रतम और सरलतम उपाय है नाम संकीर्तन। तब राजर्षि परीक्षित ने 5वां स्थान प्रदान किया, और वो 5वां स्थान दिया स्वर्ण में अर्थात सोने में। और सोना भी कौन सा? जो कि अधर्म का सोना हो, किसी से लूट कर लिया हुआ सोना हो, छीन कर लिया हुआ सोना हो, अथवा तो अधर्म के पथ पर चलकर कमाए हुए धन से खरीदा हुआ सोना हो, उसमें कलियुग का सबसे अधिक वास है। और सर्वप्रथम कलिकाल ने अपना प्रभाव दिखाया है राजऋषि परीक्षित के ऊपर। परीक्षित जी महाराज ने राजशाही खजाने से मुकुट लिया और उसे अपने सर पर धारण कर लिया। परीक्षित जी महाराज को पता नहीं था कि ये स्वर्ण मुकुट जरासंध का था। पांडवों का जब युद्ध हुआ तो भीम और अर्जुन उसे लूट कर ले आए थे और लाकर राजशाही खजाने में रख दिया। परीक्षित जी महाराज ने इसे पैतृक संपत्ति समझा और अपने सर पर धारण कर लिया, और कलिकाल अपना असर दिखाने लगा। महाराज परीक्षित कभी भी वन में शिकार के लिए नहीं गए, परंतु उस मुकुट को पहनते ही वन में शिकार के लिए चले गए। शिकार पर जाते हुए राजऋषि परीक्षित को प्यास लगी तो पास में ही समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, जहाँ पर देखा कि समीक ऋषि ध्यानस्थ मुद्रा में आंख बंद करके बैठे हुए। परीक्षित जी महाराज को लगा कि ये साधु ढोंग कर रहा है, पाखंड रच रहा है। मैं आया हूँ, मुझे कहीं जल इत्यादि के लिए न पूछना पड़े, इसलिए आंखें मूंद कर बैठा है। इसको इसका दंड मिलना चाहिए। पास में ही एक मरा हुआ सांप पड़ा था, बाण से उस सांप को उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया, और वहां से परीक्षित जी महाराज चले आए।
समीक ऋषि के पुत्र समी ऋषि जो कि कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, उनके किसी मित्र ने जाकर बताया कि तुम्हारे पिता का किसी ने अपमान किया है और मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया है। तुरंत जैसे ही पता चला समी ऋषि को कि उनके पिता के गले में मरा हुआ सांप किसी ने डाला है, उनको क्रोध आ गया। कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और श्राप दे दिया, इसी लंघते मर्यादा तक्षको सप्तमे हले, कि जिसने मेरे पिता की मर्यादा का उल्लंघन किया है उसे मैं श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प उसे डस लेगा जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी ऋषि आए अपने पिता समीक ऋषि के पास और कहा, पिताश्री आपका किसी ने अपमान किया और मैंने उसे श्राप दे दिया। समीक ऋषि कहने लगे, पुत्र क्या तुम्हें पता है ये किसने किया? श्रृंगी ऋषि ने मना किया तो समीक ऋषि अपने योग शक्ति से देखने लगे कि आखिर ये किया किसने है। तो उन्होंने पाया कि और कोई नहीं, राजर्षि परीक्षित जी महाराज हैं। उन्होंने जान लिया कि इसमें उनका कोई दोष नहीं, दोष है उनके सर पर जो मुकुट है उसका दोष है, क्योंकि छीने हुए सोने में उन्होंने ही कलिकाल को 5वां स्थान प्रदान किया था और कलिकाल ने सबसे पहले अपना प्रभाव दिखाया परीक्षित जी महाराज के ऊपर। समीक ऋषि गए परीक्षित जी महाराज के पास और कहा कि राजन, अब आपके जीवन में कुल 7 ही दिन बचे हैं, 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। और परीक्षित जी महाराज को जब पता चला कि उनके जीवन में सिर्फ 7 ही दिन बचे हैं, तो समस्त राजपाट को छोड़कर वनों में चले गए और परमात्मा को पुकारने लगे, हे हरि हे हरि हे हरि। भगवान श्री हरि नारायण शंकर भगवान से कहने लगे कि प्रभु साधक नादान है, अभी इसे मेरी नहीं आपकी आवश्यकता है, कि संहार करता भगवान भोलेनाथ है। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा आती है। एक बार माँ भवानी भगवान भोलेनाथ से पूछने लगी कि स्वामी, ये जो पर्वत मैं देख रही हूँ आखिर ये किसका पर्वत है? ना ही ये पत्थरों का पर्वत है, ना ही ये बर्फ का पर्वत है, आखिर क्या है? भोलेनाथ कहने लगे, देवी ये पर्वत अस्थियों का पर्वत है, अस्थि पर्वत है। बोले महाराज मैं समझी नहीं। भोलेनाथ कहने लगे, देवी आप बार बार जन्म लेती हो, बार बार मृत्यु को प्राप्त करती हो, जब आपकी मृत्यु होती है तो आपकी अस्थियों को लाकर मैं यहाँ एकत्रित कर देता हूँ, और एकत्रित करते करते ये विशाल पहाड़ बन गया है, पर्वत बन गया। माँ भवानी कहने लगी, प्रभु मैं तो बार बार जन्म लेती हूँ और मृत्यु को प्राप्त करती हूँ, परंतु आपकी मृत्यु नहीं होती। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी मेरी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि मैं अमर हूँ, मैंने अमर कथा सुन रखी है, इसलिए मुझे मृत्यु नहीं आ सकती। माँ भवानी कहने लगी, प्रभु अब मैं भी जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त करना चाहती हूँ, आप मुझे भी ये अमर कथा सुनाकर अमृत का वरदान प्रदान करें। भगवान भोलेनाथ माँ भवानी को लेकर मंदराचल पर्वत की कंदराओं में गए, वहाँ पर अपने हाथ से आसन बिछाया, माँ भवानी को विराजमान किया और अमर कथा के रूप में यही भागवत की कथा सुनाने लगे। भगवान भोलेनाथ को लगा कि कहीं छुप कर कोई अमर कथा को न सुन ले, इसलिए एक चुटकी बजाई, जिसके प्रभाव से जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी वहाँ से सब उड़ गए। भगवान को लगा कहीं कोई छुपा हुआ ना बैठा हो, इसलिए दूसरी चुटकी बजाई, तो जो छुपे हुए जीव जंतु थे वो भी वहाँ से चले गए। परंतु भगवान भोलेनाथ ने जब ये 2 चुटकियां बजाई तो उस समय मंदराचल पर्वत की कंदराओं में एक घटना घटित हुई। जिस समय भोलेनाथ माँ भवानी को लेकर आए थे, उस समय वहाँ एक सुख और सारिका का जोड़ा था। सारिका सगर्भावस्था में थी। भगवान भोलेनाथ ने जब पहली चुटकी बजाई तो सारिका के गर्भ से अंडा स्खलित हो गया और सुख सारिका वहाँ से उड़कर चले गए। और जब भोलेनाथ ने दूसरी चुटकी बजाई तो ये अंडा फूट गया और इससे सुख शिशु का जन्म हुआ। यही सुख शिशु आगे चलकर सुखदेव जी महाराज के नाम से जाना गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज।
भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनाना प्रारंभ की और एक शर्त रखी कि देवी मेरी एक शर्त है, मैं जब तक तुम्हें कथा सुनाऊंगा जब तक तुम हुंकरा भरती रहोगी। जब तुमने हुंकरा भरना बंद कर दिया तब मैं कथा सुनाना भी बंद कर दूंगा। और भगवान भोलेनाथ यहाँ पर कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। बोली शंकर भगवान की। और महादेव जी महाआसन पर और बैठे आसन मार, हमारी कथा को लगे सुनाने गोरा को त्रिपुरारी उमा के पड़ गई तोता, ठोकरा दे रहे तोता उमा के पड़ गई तोता, ठोकरा दे रहे तोता उमा के पड़ गई तोता, ठोकरा दे रहे तोता उमा के पड़ गई तोता, ठोकरा दे रहे तोता। महादेव जी महाआसन पर बैठे आसन मार, महादेव जी महाआसन पर बैठे आसन मार, हमारी कथा को लगे सुनाने भोला को त्रिपुरार उमा की पड़ गई सोता, ठोकरा दे रहे तोता उमा की पड़ गई सोता, ठोकरा दे रहे तोता। शंकर ने भोला को कथा सुनाई, हे भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई, कथा हुई ना पूरी गौरा को निदिया आई, कथा हुई ना पूरी गौरा को निदिया आई, कथा हुई ना पूरी गौरा को निदिया आई। भोलेनाथ जी समझ न पाए, भोलेनाथ जी समझ न पाए, भोलेनाथ जी समझ न पाए तोता की हुंकार, अरे हाँ तोता की हुंकार उमा के पड़ गई सोता, ठोकरा दे रहे तोता उमा के पड़ गई सोता, ठोकरा दे रहे तोता। नींद से गोरा जागी अफसोस हुआ है भारी, जब नींद से गोरा जागी अफसोस हुआ है भारी, जब नींद से गोरा जागी अफसोस हुआ है भारी, जब नींद से गोरा जागी अफसोस हुआ है भारी। और हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आँख हमारी, हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आँख हमारी, हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आँख हमारी। आदि कथा सुनी है हमने, आदि कथा सुनी है हमने, आदि कथा सुनी है हमने, और सुनाओ त्रिपुरा, अरे हाँ और सुनाओ त्रिपुरा उमा के पड़ गई सोता, ठोकरा दे रहे तोता उमा के पड़ गई सोता, ठोकरा दे रहे तोता।
कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने। कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने। कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा जो कथा सुनी है जिसने। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा ये कथा सुनी है जिसने। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा जो कथा सुनी है जिसने। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा ये कथा सुनी है जिसने। आगे आगे तोता भागे आगे आगे तोता भागे ओ आगे आगे तोता भागे पीछे से त्रिपुरार। अरे हाँ पीछे से त्रिपुरार उमा के पड़ गई तोता उखरा देर तोता। उमा के पड़ गई तोता उखरा देर तोता। व्यास घर आयो उड़ते उड़ते तोता वेद व्यास घर आयो। उड़ते उड़ते तोता और वेद व्यास घर आयो। उड़ते उड़ते तोता वेद व्यास घर आयो। वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाय समायो। वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में आए समायो। वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में आए समायो। वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में आए समायो। ओ नाम पड़ा सुखदेव जोन का। नाम पड़ा सुखदेव जोन का। नाम पड़ा सुखदेव जोन का। महिमा अपरंपार। अरे हाँ महिमा अपरंपार। उमा के पड़ गई तोता उतरा दे तोता। 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 उमा के पड़ गई तोता उतरा दे बोली सुखदेव जी महाराज की। भोलेनाथ कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कुछ देर बाद माँ भवानी कहती हैं प्रभु रुको। शंकर भगवान कहने लगे देवी क्या हुआ। भवानी कहने लगी प्रभु कथा थोड़ी पीछे से सुनाओ। बोले क्यों। कहने लगी प्रभु मैं सो गई थी मुझे नींद आ गई। भगवान भोलेनाथ कहने लगे देवी यदि आप सो गई थी तो हुकरा कौन मर रहा था। सुखदेव जी महाराज का भेद खुल गया। शिशु को लगा कि अब भोलेनाथ उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां से उड़कर जाने लगा। भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया और प्रहार करके मारना चाहा परंतु माँ भवानी ने भगवान भोलेनाथ का हाथ पकड़ लिया। ठहरो महाराज इस सुख शिशु ने अमर कथा सुन ली है और यदि आपने इस पर अपने त्रिशूल का प्रहार किया और ये मर गया तो अमर कथा का महत्व समाप्त हो जाएगा और यदि ये नहीं मरा तो संसार से आपके त्रिशूल का भय समाप्त हो जाएगा। इसलिए यदि इसने कथा सुन ली है तो इसे छोड़ दो और जाने दो। सुख शिशु अपने लिए सुरक्षित स्थान खोजते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। तभी देखा कि महर्षि वेदव्यास जी की पत्नी को जमाई आई और जमाई लेने के लिए उन्होंने अपना मुंह खोला तो सुख शिशु को लगा प्राण बचाने के लिए इससे उत्तम स्थान और कोई नहीं हो सकता और मुख के माध्यम से महर्षि वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में जाकर बैठ गए। 12 वर्ष तक ये सुख शिशु महर्षि वेदव्यास की पत्नी के गर्भ में बैठा रहा।
वेद व्यास जी महाराज प्रार्थना करने लगे कि पुत्र, तुम्हारी माँ को पीड़ा होती है, तुम बाहर आओ। परंतु सुखदेव जी महाराज कहने लगे, यदि कृष्ण भगवान स्वयं आए और कहें कि उनकी माया मुझे नहीं पकड़ेगी तो ही मैं बाहर आऊंगा, वरना मैं बाहर नहीं आऊंगा। वेद व्यास जी महाराज ने परमात्मा से विनती की, भगवान श्री कृष्ण आए और आश्वासन दिया कि मेरी माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी। उस आश्वासन प्राप्त करने के बाद ये सुख शिशु मुख के माध्यम से ही बाहर निकले और जन्म के साथ ही इतने ज्ञानी हुए कि जनमत नार को भी कंधे पर डाला और वनों में परमात्मा की प्राप्ति हेतु निकल पड़े। बोलिए सुखदेव जी महाराज। आगे आगे सुखदेव जी महाराज चले और पीछे पीछे वेद व्यास जी महाराज चलने लगे। पुत्र रुको, परंतु सुखदेव जी महाराज रुके नहीं। रास्ते में एक सरोवर पड़ा जिसमें कुछ बालिकाएं स्नान कर रही थी और वेद व्यास जी महाराज को जब आते हुए देखा तो उन बालिकाओं ने स्नान करना बंद कर दिया और अपने तन को वस्त्रों से ढक लिया। वेद व्यास जी महाराज पूछने लगे कि हे बालिकाओं, क्या मेरा पुत्र सुखदेव इस मार्ग से गया है? उन बालिकाओं ने कहा, हाँ प्रभु, आपका पुत्र सुखदेव इसी मार्ग से गया है। परंतु वेद व्यास जी के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। सोचने लगे कि मैं वृद्ध हूँ, बूढ़ा हूँ, मुझे देखकर इन बालिकाओं ने स्नान करना बंद कर दिया, तो क्या जब मेरा पुत्र यहाँ से गया होगा तो इन्होंने स्नान करना बंद नहीं किया होगा? वेद व्यास जी महाराज सोचने लगे कि ये बालिकाएं उनसे झूठ बोल रही हैं। परंतु उन बालिकाओं ने वेद व्यास जी की जिज्ञासा को जाना और कहने लगी कि हे ऋषिवर, आपको कुछ समझाना मानो सूर्य को दीपक दिखाने के जैसा है, परंतु फिर भी हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहने लगी कि आपका पुत्र इस सांसारिकता से परे है, उसे संसार का कोई ज्ञान नहीं, उसे स्त्री और पुरुष के बारे में कुछ पता नहीं, और जिसके पास स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं, उससे पर्दा कैसा? और ये सच है, जब एक बालक जन्म लेता है, एक पुत्र जन्म लेता है, तो वो अपने सारे काम अपनी माँ के साथ करता है। माँ के साथ भोजन करना, माँ के साथ स्नान करना, माँ के साथ ही सोना। परंतु जैसे जैसे ये पुत्र बड़ा होने लगता है, इसमें संसार का ज्ञान आने लगता है, वैसे वैसे माँ और पुत्र के बीच पर्दा आने लगता है। क्योंकि अब उसे सब कुछ पता चलने लग गया तो फिर पर्दा आना प्रारंभ हो गया। महर्षि वेद व्यास समझ गए कि मेरा पुत्र इस सांसारिकता से परे है, इसलिए पुत्र मोह को त्याग कर पुनः अपने आश्रम में चले गए और फिर धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। एक दिन फिर महर्षि वेद व्यास के मन में इच्छा जागृत हुई कि पुत्र से मिला जाए। इस बार वेद व्यास जी महाराज ने नारद बाबा से आग्रह किया। नारद जी श्री सुखदेव जी महाराज और वेद व्यास जी का मिलन कराया, जिसमें पिता और पुत्र के बीच संवाद हुआ, जिसमें श्री वेद व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों का वाचन किया। इन 18,000 श्लोकों को सुखदेव जी महाराज ने हृदयस्थ किया और सुखताल नामक पवित्र स्थान पर आकर विराजमान हुए, जहाँ पर एक एक करके सबने उनका पूजन किया और अंत में श्री परीक्षित जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन किया। साप्ताहिक क्रम में द्वितीय देवदत्त की कथा परीक्षित और श्री सुखदेव जी महाराज के मिलन पर विश्राम होती है। आज का कथा प्रसंग यहाँ विराम होता है। कल फिर हम सब एक ही रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियों में, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियों में, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियों में, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियों में, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियों में, हाँ गलियों में, गलियों में, हाँ गलियों में, गलियों में, हाँ गलियों में, हाँ गलियों में, मैं तो रटूंगी राधा राधा मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियों में।
इत उठ डोलू कह कह राधा, 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 इत डोलू कह कह राधा, इत उठ डोलू कह कह राधा, इत उठ डोलू कह कह राधा, इत उठ डोलू कह कह राधा, और मिल जाए मिल जाए सुंदर श्याम ब्रज की गलियन में, और डूबी राधा राधा ब्रज की गलियन में, ओ गलियन में, हाँ गलियन में, गलियन में, हाँ गलियन में, हे गलियन में, हाँ गलियन में, गलियन में, हाँ गलियन में, खोई रहूंगी आठों याम ब्रज की गलियन में, खोई रहूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में। उलझ उलझ के ब्रज करी ललो में, उलझ उलझ के ब्रज करी ललो में, उलझ उलझ के ब्रज करी ललो में, उलझ उलझ कर ब्रज करी ललो में, सेवा कुंज या निधुवनो में, सेवा कुंज या निधुवनो में, सेवा कुंज या निधुवनो में, मेरे जीवन की दोनों हाथ उठा करके, वो मेरे जीवन की हो जाए शाम ब्रज की गलियनों में, तोर डूंगी राधा राधा ब्रज की गलियनों में, मैं तो कोई रहूं आठों याम ब्रज की गलियनों में, मैं तो कोई रहूं आठों याम ब्रज की गलियनों में, ओ गलियन में, हाँ गलियन में, गलियन में, हाँ गलियन में, ओ गलियन में, हाँ गलियन में, गलियन में, हाँ गलियन में, मेरे जीवन की हो जाए शाम ब्रज की गलियन में, मेरे जीवन की हो जाए शाम ब्रज की गलियन में, तो कोई रहूं अटयाम ब्रज की गलियन में, तो जपूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में, तो जपूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में, ब्रज की गलियन में, ब्रज की गलियन में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी आरती के लिए खड़े होंगे।
महादेव से भागवत भगवान की आरती करेंगे चलो ढक्कन इसी में है? और कल सही समय से कथा पंडाल में पधारेंगे। तृतीय दिवस को कथा को श्रवण करके आनंद लेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचों में निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला है हरि दरस कराने वाला, हो हरि दरस कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये दुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। को बनाने वाला, हो बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम
प्रभु की महिमा की आरती पापियों को आपसे है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को आपसे है आरती भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को आपसे है आरती हाँ पापियों को आपसे है आरती कर्पूरे गौरम करुणा अवतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि हरितं नमामि भवं भवामि हरितं नमामि भवं भवामि हरितं नमामि तमेव माता जगता तमेव बन्धो जगता तमेव विद्या दृढं तमेव सर्वं तमेव देव तमेव सर्वं तमेव देव तमेव सर्वं मम देवा ओम हरिओम ब्रह्म जजानं प्रसवं प्रसाद शिवदा सूर्यो वेनावः साभुतनपसत योनिमस्तच्चिवा ओम हरिओम यजेने जमयजन्ति देवा स्थानि धर्माणि प्रतमन्यः सन्यः तेनाकं महिमाना साचन्दत पूर्वे सात्यः शान्ति देवा हरिओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्राय प्रचोदयात् हरिओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमता प्रचोदयात् हरिओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात् हरिओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय च धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात् हरिओम नंद आत्माय विद्महे कृष्णवल्लभाय च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात् हरिओम श्रीवन्ते कामकुल चंपक पाटिलाब्जे पुण्यागजात करवील रसाल पुष्पे बेलवा प्रवाल तुलसी दल मंजरे तम पूजयामि जगदीश्वरमेव प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मयदन्तं गृह्णामि परमेश्वरा इति मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए सत्य सनातन धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो गौ माता की पृथ्वी माता की श्रीमद् भागवत महापुराण की गोपाल जी महाराज की राधा रानी की बरसाने वाली की अपने अपने गुरु महाराज की सभी संतन की सभी भक्तन की आज के आनंद कंद भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी परिक्रमा करके प्रसाद लेते हुए घर के लिए प्रस्थान करें। आज के आनंद की हमारे तो ज्यादा आनंद मेरे वहाँ हुई पहले कथा अब मेरे ससुराल में हो रही है। क्या बात है सही बात। ये गली नंबर 4 संतोष दोनों तरफ राधे राधे गुरु जी।
साथ आओ है शास्त्री जी के साथ सर शास्त्री जी के साथ